नमस्कार, हॉपफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस साल 2021 में बॉलीवुड की सबसे चौंकाने वाली खबरों में से एक थी आमिर खान का दूसरा तलाक। किरण राव से तलाक की इस खबर के बाद आमिर के फैंस को जमकर धक्का लगा था। वहीं अब कुछ तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है। तस्वीरें वायरल होने की वजह ये है कि ये आमिर खान की तीसरी शादी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। इनमें आमिर दूल्हा और फातिमा सना शेख दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं। फातिमा ने साड़ी पहन रखी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि उनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। आइए जानते हैं इस खबर और तस्वीरों का सच। सोशल मीडिया पर अब कुछ तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा है कि आमिर खान ने दंगल गर्ल फातिमा सना शेख से तीसरी शादी कर ली है। इन तस्वीरों के साथ कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि आमिर खान अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद अपनी शादी का ऐलान करेंगे। दरअसल एक फेसबुक पोस्ट के बाद ये फोटो और खबर वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि आमिर और फातिमा निकाह कर चुके हैं। आपको याद दिला दे कि जब किरण राव और आमिर खान ने अपने तलाक की बात जाहिर की थी, तब भी फातिमा लोगों के निशाने पर थी। फेसबुक पर वायरल हो रही इस पोस्ट में लिखा है, फातिमा शेख वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया था। फिल्म में फातिमा ने गीता फोगाट की भूमिका अदा की थी। आज आमिर खान की तीसरी बेगम हो गई हैं। खैर, ये इनका निजी मामला है, लेकिन ये वही आमिर खान है जो सत्यमेव जयते को प्रमोट करते हैं। क्या ये बहुविवाह पर भी कुछ बोलेंगे? आपको बता दें कि आमिर खान और फातिमा की ये तस्वीर असली नहीं है, बल्कि गौर से देखने पर पता लगता है कि इनसे छेड़छाड़ की गई है। असली तस्वीर में आमिर खान किरण राव के साथ खड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि किसी ने एडिटिंग करके किरण की जगह फातिमा का चेहरा चिपका दिया है और अफवाह उड़ा दी है। बता दें कि ये अंबानी परिवार में शादी में मेहमान के तौर पर गए किरण और आमिर की तस्वीर है। दंगल की सफलता के बाद आमिर खान ने अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फातिमा सना शेख को लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और आमिर अपनी वाइफ किरण के साथ दूरियां बढ़ाने लगे थे। हालांकि डिवोर्स के समय किरण और आमिर ने साझा बयान जारी कर एक दूसरे से अलग होने की बात सबको बताई थी, लेकिन इस रिश्ते के टूटने की वजह आज तक लोगों को समझ नहीं आई। खैर, आमिर और फातिमा के रिश्ते का सच क्या है ये तो वही जाने, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। अगर बात करें फातिमा सना शेख की, तो फातिमा के पिता विपिन शर्मा जम्मू के ब्राह्मण हैं, जबकि माँ तबस्सुम मुस्लिम है। फातिमा के घर में इस्लाम धर्म को माना जाता है, इसलिए एक्ट्रेस का नाम फातिमा सना शेख रख दिया गया। फातिमा के वर्क फ्रंट की बात करें तो मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही फिल्म सैम बहादुर में विक्की कौशल के साथ वो नजर आने वाली है। देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। साथियों, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल
गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। साथियों, एक समय था जब भारत में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी। प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं, जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है।